तो फ्रेंड्स आज बनाए हमने बहुत टेस्टी वाला राजस्थानी खाना और साथ में बनाया बिहारी खाना, मतलब कि दाल बाटी चूरमा और लिट्टी चोखा। तो लगभग लगभग दोनों के बनाने का कंडीशन सेम अप्लाई होता है, टेस्ट भी मिलता जुलता सा होता है। तो सोचा क्यों ना दोनों चीज़ बनाई जाए एक साथ में। तो हमने दोनों ही चीज़ साथ में बनाई। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक बैंगन, जो बड़ा वाला बैंगन होता है ना, भरता बनाते हैं जिसका हम, हाँ वो लिया और उसमें लगा दिए सारी तरफ कट। क्योंकि कट इसलिए लगाए क्योंकि हमें इसमें लहसुन की कलियां अंदर डालनी थी, जिससे वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। तो बस ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें कट लगा दिया और ये लहसुन की कलियां एक एक कर कर इसके अंदर डाल दी और ऊपर साइड में थोड़ा सा हींग भी दबा दिया। जो हींग का पीस आता है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाली हींग आती है, वो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप इसे भूंजते समय इसमें ये सब करते हैं तो वैसे आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप इसे भूंजते समय इसमें ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए सब तरफ इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा दिया। सिर्फ ऑयल का हाथ ही लगाया है और इसके साथ में ये बड़ी वाली मिर्च और ये टमाटर, ये सब हम एक साथ भूंजने वाले हैं। तो मेरे पास आज मुझे सांचा नहीं मिल रहा था भूंजने के लिए, तो मैंने ये स्टैंड लगाया और इस तरह से ये गैस पर भूंजने के लिए रख दिया। अब हमें बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसे भूंजना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरा बैंगन सब तरफ से बहुत अच्छी तरह से भुंज गया था और एकदम बढ़िया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरे घर में ना बैंगन की स्मेल आ रही थी भुंजने की। बहुत अच्छी सी खुशबू अपने आप पूरे घर में आने लगेगी, क्योंकि इसमें जो हमने लहसुन लगाया है, हींग लगाई है, उसकी महक पूरे घर में खुद ब खुद आने लगती है। तो बस इस तरह से इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा छील लीजिए, जिससे ये काला काला जो स्किन है वो निकल जाएगा और हमें एक अच्छा सा बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, इन सब का ये जला हुआ वाला पार्ट हम निकाल देंगे। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप इसे पानी में डालकर भी निकाल सकते हैं, फिर इजीली निकल जाता है। बट गरम गरम निकालेंगे तो इसे इस तरह भी आसानी से निकल जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये निकल गया है। चलिए आइए इसमें अब तड़का लगा लेते हैं। हमने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल लिया, उसमें जीरा और हींग डाल के अपना इसमें भुंजा हुआ टमाटर और मिर्ची डाल दिया और बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले डाल दिए। ये सारे मसाले आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, जो भी जितना भी आप खाते हैं। अगर आप गरम मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे गरम मसाला कम पसंद आता है तो मैं कम ही ऐड करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा डंठल के साथ में डालिएगा, क्योंकि ये जो इसका ऊपर का होता है ना, वो बहुत स्वाद देता है। इसमें जो स्वाद होता है ना असली बैंगन का, वो इसी में होता है। तो बस अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हमारा ये लिट्टी चोखा का प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है। अब आप चाहे तो इसे पतला कर सकते हैं, पर ये इस तरह ही खाया जाता है। तो बस हमने ऐसा ही बनाया था। ये देखिए अब मैंने सेकंड काम किया है, दाल। ये मैंने दाल को टमाटर डाल के बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला था और मूंग की और अरहर की और चने की दाल तीनों को मिलाकर 2 सीटी लगाकर बॉईल किया था। चलिए अब दाल में भी तड़का लगा देते हैं। तो दाल में भी हमने पहले जीरा और हींग डाला और उसके बाद डाले खड़े मसाले, जैसे कि इलायची, लौंग और काली मिर्ची, और इसके बाद डाला इसमें हरा वाला लहसुन और प्याज और इसे अच्छी तरह से भूंज लिया।
और भूंजने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हल्दी और नमक, बस ज़्यादा कुछ मत डालिएगा वरना दाल का टेस्ट चला जाएगा, हम जो फ्लेवर चाहते हैं वो नहीं आएंगे। तो बस इतना ही डालिए और इसे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर कर इसमें आपकी जो बॉईल की हुई दाल है वो मिला दीजिए। जिस तरह ढाबे वाले तड़का नहीं लगाते हैं, वो दाल कितनी टेस्टी लगती है। तो बस हमें सेम वही प्रोसेस करनी है। ये देखिए खुद ब खुद दाल का कलर देखकर आप समझ जाएंगे कितनी अच्छा कलर आया है। अब इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे। अब हमारा थर्ड काम है, ये हमारे बॉईल किए हुए आलू जो हम अपनी बाटी में स्टफ़ करने वाले हैं। तो आइए, ये मैंने 4 आलू उबाले हैं, इन्हें भी सेम तरह से तड़का लगा लेते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने आलू डाल दिए और थोड़ी सी मटर आजकल बहुत अच्छी आ रही है तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। और जब हम बाटी के अंदर इसको भरेंगे ना तो जो मटर निकल के आती है उसका फ्लेवर बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैंने आलू और मटर को डाल दिया। प्याज नहीं डाली, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि हमने दाल में डाली है और बैंगन में भी डाली है और चटनी में भी लहसुन डाला है, तो इसमें नहीं डाली है। बस इसमें आलू डालकर इसमें अपने मसाले डालकर टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये हमने स्टफ़ के लिए आलू तैयार कर लिया है। चलिए अब हम तैयार करते हैं हमारी मेन चीज़ बाटी। तो वो बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं। तो ये देखिए, ये लिया है मैंने 2 बड़ा वाला कप भर के आटा, गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 छोटा कप हमने डाला है बेसन और इसके बाद इसी कप में हम भरकर डालेंगे 1 पूरा कप घी। बाटी में ना जितना देसी घी डालते हैं ना उतना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस ये मैंने 1 कप भर के देसी घी डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बाटी में जो देसी घी की स्मेल आती है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें साथ में डाला थोड़ा सा 1 चुटकी अजवाइन और नमक और इसका बहुत अच्छा सा थोड़ा टाइट डो बना के तैयार कर लिया। तो इसे क्या करिए, पहले ये सब मिला के अच्छी तरह से आटे में इसे मिक्स करिए, जिससे ये जो हमारा मोहन हमने डाला है ना ये आटे में पूरी तरह से मिक्स हो जाए और जब हम बाटी बनाएं तो ये बाटी बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो। अब हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिएगा और उससे इसका डो लगाइएगा, तो बहुत जल्दी डो सेट हो जाता है और बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा डो बनके तैयार होता है। बस पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा वरना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और फिर जब हम उसे बॉईल करेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि पूरा बिखर जाएगा। तो बस इस तरह से टाइट हाथों से आराम से घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट डो बना के आपको तैयार करना है। ये देखिए, ये मेरा एकदम सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। आप देख ही रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है और अच्छा है, ना बहुत टाइट है ना बहुत सॉफ्ट है, हल्का पूड़ी जैसा आप समझ सकते हैं, जैसे हम पूड़ी के लिए लगाते हैं। चलिए आइए अब इसकी छोटी छोटी हम बाटियां तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका एक लंबा रोल बनाइएगा और चाकू से सिमिलर काट लीजिएगा जिससे जो पीसेस हैं वो एक जैसे निकलेंगे। तो बस इस तरह से करिए इसे गोल और बीच में से हाथ से दबा दीजिए। अगर नहीं तो आप गोल भी बना सकते हैं। बाटी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी भी बनाते हैं। राजस्थान में तो बड़ी बड़ी शेप की बनाई जाती है, बट हम छोटी छोटी बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी पसंद होती है। तो ये देखिए, इस तरह से स्टफ बाटी भी बनाइएगा जो ऐसे भरिएगा और भरने के बाद इस तरह से इसे अच्छे से आलूओं को अंदर स्टफ़ करिए और ऐसे गोल कर दीजिए। तो बस और हाथ से ऐसे दबाते जाइए, ये बनके
बस ये इस तरह से स्टफ होके बढ़ती जाएंगी, बनती जाएंगी। कुछ आप प्लेन बना लीजिएगा, कुछ इस तरह से जैसे मैंने भरी है इस तरह से भर के बना लीजिएगा। अब आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहिए तो गोल गोल शेप में बना लीजिए, चाहिए तो इस तरह से दबा के बीच से और ऐसे बना लीजिए। बस इस तरह से आपको प्लेन और स्टफ बाटियाँ बना के तैयार करनी है। जब तक आप ये बाटी बना रहे हैं, एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। अब ये पार्ट ना इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इन्हें इस तरह से पकाइए और ना चाहें तो सीधा भी इसे ओवन में पका सकते हैं, कंडे पर पका सकते हैं, गोबर के कंडे जो होते हैं उस पे पका सकते हैं, या अप्पे के पैन में भी मैंने पहले एक बार बनाई थी, तो कैसे भी पका सकते। ये ऑप्शनल पार्ट है, पर मुझे इस तरह से ये पकाकर फिर सेकना अच्छा लगता है, जिससे क्या होता है जब बच्चे वगैरह खाते हैं ना तो वो उनके पेट में जाकर हैवी नहीं होती है। अगर हम उन्हें इस तरह से पकाएंगे नहीं तो वो थोड़ी सी हैवी होती हैं, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों को कभी कभी गैस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो मुझे इस तरह से पकाकर फिर बाटी बनाना अच्छा लगता है। इसमें करना कुछ नहीं होता, पानी को खूब अच्छी तरह से गर्म कीजिए, एक बड़ा कुछ भी कढ़ाई भगोना रख दीजिए और उसमें पानी को गर्म कीजिए, और जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें ये बाटियाँ डाल दीजिए और 2-5 मिनट बॉईल होने के बाद इन्हें निकाल कर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और जब 10 मिनट बाद 5 या 10 मिनट बाद इनका पानी खुद ब खुद सूख जाता है, आप उन्हें ओवन में, बाटी में, माइक्रोवेव में, कंडी में, किसी में भी रखकर सेक सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट भी बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसी प्रोसेस से बनाती हूँ, जिससे किसी को खाने के बाद पेट में गैस की या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने ओवन तैयार कर दिया था, जब तक बाटी ठंडी हो रही थी उसे गर्म होने रख दिया था। अब ये देखिए ये एकदम पानी सूख चुका है, हम इन्हें इस तरह से पूरे ओवन में रख देंगे तो ये आराम से सिकती रहेगी और पकती रहेगी। धीरे धीरे ये सिक जाएगी और पक जाएगी, तो ये बनाना भी आसान पड़ेगा और जल्दी से सिक भी जाएंगी और सबके लिए फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाएंगी। तो मेरे पास ये है, मार्केट में अच्छे जल्दी से अवेलेबल हो जाता है ये ओवन, इसे बाटी बनाने का ओवन बोलते हैं और बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी मिलता है, तो आपको ख़रीदने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरी बाटियाँ अब लगभग पकने लगी हैं और काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। तो इस तरह से ये देखिए अब ये जो पक गई हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं और जो साइड में है उन्हें वापस बीच में कर देते हैं। कुछ अच्छी तरह से क्रिस्पी पकाइएगा, अगर हल्की पकाएंगे ना तो टेस्ट नहीं आएगा, उसका कुरकुरापन जो है वो नहीं आएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, देसी घी, और ये इसमें भरी हुई बाटियाँ जो स्टफ बाटियाँ थी वो हमने फ्राई कर ली हैं अच्छी तरह से, एकदम गोल्डन फ्राई। ये गोल्डन फ्राई अच्छी लगती है जब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है, क्योंकि अंदर से ये एकदम सॉफ्ट है। तो इसे हल्का सा नहीं कीजिएगा, खूब अच्छे से गोल्डन फ्राई करिएगा। और जो बिना स्टफ़ है ना उन्हें तो तोड़ के फ्राई करिएगा, तो वो बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए आइए हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने प्लेट में दाल चटनी पहले से बना के रखी थी और लिट्टी चोखा और चूरमा, मतलब हमारा राजस्थानी और बिहारी दोनों तरह का खाना बनके तैयार हो गया है। चलिए अब टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं बच्चों को कैसा लगा, क्योंकि बहुत टेस्टी बना खाना बना है तो बच्चों को टेस्टी ही लगने वाला है।
very tasty, very yummy.